हेलो सीबीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं वो सारे के सारे बच्चों के लिए रहने वाली है। बेसिकली जो बच्चे 9 to 12 के अंदर आते हैं उन बच्चों के लिए जो अपडेट रहने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा बच्चों, पिछले कुछ सालों से चर्चा चल रही थी कि सीबीएसई की जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो साल के अंदर 2 बार जो कंडक्ट करवाए जाए। पहले इस चीज के ऊपर हामी भर दी गई थी, फिर इस चीज के ऊपर रोक लगा दी गई थी। तो पिछले भी कुछ 10-15 दिन से इसी के ऊपर जो चर्चा चल रही है। बहुत सारे आपने यूट्यूबर्स न्यूज चैनल के ऊपर सुना होगा कि बोर्ड परीक्षा को 2 बार जो करवाने का के बारे में जो वो सोचा जा रहा है। तो इस चीज को सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है कि आने वाले 2026 के अंदर आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं होगी वो साल में 2 बार जो कंडक्ट करवाई जाएंगी। लेकिन उसका जो पैटर्न है वो अलग टाइप से रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आपका सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है, कुछ अलग ही पैटर्न आया है। वो कैसे आया वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये जो पैटर्न है, यानी कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन साल में 2 बार वाला रूल है, ये फिलहाल के लिए 10th क्लास वाले बच्चों के लिए लागू किया गया है। 12th वाले बच्चों के लिए लागू नहीं किया गया है। मे बी आने वाले टाइम के अंदर इस चीज को लागू कर दिया जाए। लेकिन बेसिकली जो अभी सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाली है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, उसमें उन्होंने सिर्फ 10th के बारे में ही बोला है कि 10th का जो आने वाले एग्जाम होंगे 2026 के अंदर वो साल में 2 बार जो कंडक्ट करवाए जाएंगे। कैसे करवाए जाएंगे वो मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। बेसिकली इन्होंने बोला क्या है, साथ ही साथ बच्चों आपकी जो क्लास 10th की डेट शीट है उसको भी साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहले 1 साल पहले ही आपकी जो डेट शीट है वो रिलीज कर दी जाए। आपकी डेट शीट क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चे अभी 9 से 10th के अंदर जाने वाले हैं वो इस चीज को जो वो अच्छे से समझ लो। पहले आप देखो बच्चों, आपके फाइनल एग्जाम जो होंगे वो फरवरी और मार्च के बीच में जो वो क्या करवाए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो कि आपके 2026 में कंडक्ट होंगे। ठीक है, 2026 के अंदर आपके फरवरी और मार्च में फाइनल एग्जाम आपके क्या होंगे, कंडक्ट होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे वो आपके मई में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2026 के अंदर 2 बार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 बार एग्जामिनेशन होंगे। एक बार तो होंगे आपके फरवरी और मार्च में कंडक्ट करवाए जाएंगे, दूसरे आपके जो है वो मई में कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब आपकी मर्जी होगी, आप चाहे तो फरवरी मार्च वाला फाइनल एग्जामिनेशन दे लो, चाहे आप मई वाला एग्जामिनेशन दे लो। यानी कि आपकी मर्जी होगी, आप चाहे फरवरी मार्च वाले पेपर दे लो, आपकी मर्जी है चाहे आप मई वाला एग्जाम दे लो, आपकी मर्जी है चाहे आप दोनों ही एग्जाम दे लो। यानी कि मान लो इसको ये सेशन 1 वाला एग्जाम दे दो, सेशन 2 वाला एग्जाम दे दो, फिर दोनों को कंबाइन किया जाएगा। दोनों को कंबाइन करने के बाद देखा जाएगा कि दोनों में से आपका कौन सा बेस्ट। अगर आपका ये बेस्ट होगा तो इसके बेसिस के ऊपर आपका रिजल्ट तैयार होगा, इसके बेस के ऊपर आपका रिजल्ट तैयार होगा, सर्टिफिकेट आपका बनाया जाएगा। अगर आपका सेशन 2 का रिजल्ट अच्छा होगा तो सेशन 2 के बेसिस के ऊपर आपका जो रिजल्ट वो तैयार किया जाएगा। यानी कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पास मौका है कि आप दोनों में से कोई भी एक एग्जाम देना चाहो, ये वाला देना चाहो ये वाला दे दो, ये वाला देना चाहो ये वाला दे लो, दोनों देना चाहते हो तो दोनों दे लो। दोनों में देखा जाएगा फिर आपका कौन सा बेस्ट, जो अगर आपकी बेस्ट परसेंटेज इसमें बन रही होगी तो इसमें आपके इसके बेसिस के ऊपर आपका रिजल्ट तैयार होगा। अगर आपकी परसेंटेज सेशन 2 यानी कि मई वाले सेशन में अच्छी बन रही हुई तो आपको उसके बेसिस के ऊपर आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ये जो बेसिकली उनकी तरफ से सीबीएसई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जारी किया गया, ये सारा का सारा सेशन जो है, ये जो प्रोग्राम है क्या आप कह सकते हो, ये जेई की तरह कंडक्ट करवा दिया गया। जैसे जेई का पेपर साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, एक होता है सेशन 1, एक होता है सेशन 2। दोनों बच्चे दोनों देना चाहते हैं दोनों दे सकते हैं। उसके बेसिस के ऊपर ही आपका जो रिजल्ट तैयार किया जाता है, जिसमें आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अगर सेशन 1 का अच्छा है तो उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। सेशन 2 अच्छा होगा तो उसके बेसिस के ऊपर आपका जो रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि ये जो पैटर्न लागू किया गया है सीबीएसई की तरफ से, क्या ये अच्छा है बुरा है? आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। साथ ही साथ नेक्स्ट अभी जो बच्चे 8th क्लास में है, ठीक है, 8th से अब 9th में जाएंगे और 9th में वही पैटर्न फॉलो किया जाता है जो 10th में होता है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो जो बच्चे अभी 9th में हुए हैं, यानी कि जाने वाले, अभी उन्होंने जस्ट 8th के एग्जाम दिए हैं, तो मे बी उनको भी 10th वाला पैटर्न ही जो फॉलो करने को आगे चलकर मिले। लेकिन 10th क्लास के बारे में तो कंफर्मेशन आ चुकी है, फाइनल मोहर लग चुकी है सीबीएसई की तरफ से। अब आपको यही पैटर्न जो है वो फॉलो करना है, चाहे आप फरवरी मार्च वाले पेपर दे लो, चाहे आप मई वाले दे दो। अगर आपकी मर्जी है, अगर आप दोनों देना चाहते हैं दोनों दे दो। दोनों में से जो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा उसके बेसिस के ऊपर आपका सर्टिफिकेट जो है वो तैयार किया जाएगा। अब आपकी डेट शीट भी साथ ही साथ रिलीज कर दी गई है, फरवरी मार्च की भी और मई की भी, दोनों बता दिया गया कि आपके जो एग्जाम्स है वो कब कब कंडक्ट करवाए जाएंगे 2026 के अंदर। यानी कि जो बच्चे अभी 9 से 10th में जाने वाले हैं उन बच्चों के लिए डेट शीट जो है वो रिलीज कर दी गई कि 2026 के अंदर आपके जो पेपर है वो कब से स्टार्ट होंगे। वो मैं आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो डेट शीट आपकी दिखा देता हूं। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल सर्कुलर आया, जो कि रहने वाला क्लास 10th के लिए 2026 के अंदर जो बच्चे जाने वाले हैं क्लास 10th में, तो उनके लिए जो ऑफिशियल सर्कुलर जो वो रहने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत।
ये जो डाटा ये 2025 का जो अभी हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हमें देखना है 2026 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2026 के लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल यहाँ पे जो जारी किया गया है 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में आपका जो फर्स्ट फेज जो कंडक्ट करवाया जाएगा। जो बच्चे क्लास 10th के अंदर अभी जाने वाले हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2026 के अंदर पहला फेज है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया 2 फेजेस में आपका एग्जाम होगा, एक सेशन 1 एक सेशन 2, जिसको मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया। उसके बाद नेक्स्ट है 5 मई से 20 मई के बीच में आपका सेकंड फेज जो वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, इसके तहत जो डेट शीट है वो भी जारी कर दी गई है, वो भी मैं आपको जो वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेट शीट आपकी जो जारी कर दी गई है, साथ ही थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, पहला जो आपका सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला वो मैथ्स का रहने वाला 17/2/2026, यानी कि 17 फेब को 2026 यानी कि 2026 के अंदर आपका पहला पेपर जो मैथ्स का रखा गया है, जिस दिन ट्यूसडे के दिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होने वाला, ये फर्स्ट फेज की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि सेशन 1 की। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आपका सोशल साइंस का रहने वाला, जो कि आपका 21 फरवरी को 2026 के अंदर होगा, सैटरडे को। साथ ही साथ इन्होंने डेट शीट भी जो जारी कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आपका यहाँ पे साइंस का रहने वाला है 25 फरवरी को 2026 के अंदर, जो कि आपका वेडनेसडे को होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आपका जो है हिंदी का रहने वाला, जिन्होंने हिंदी रखी है, फ्राइडे को। उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम जो इंग्लिश का रहने वाला 2 मार्च 2026 को, मंडे को। तो यहाँ पे आप ये सारी की सारी जो डेट शीट है वो देख सकते हो। उसके बाद जितने भी बचे हुए एग्जाम्स है उनको नीचे लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि आपका जो रिजल्ट है वो 20/4/2026 यानी कि 20 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो क्या कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब उसके बाद सेकंड एग्जाम जो होने वाला है, यानी कि सेकंड फेज का, वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो सेकंड फेज का आपका एग्जाम जो होने वाला है वो मैथ्स का ही होगा पहले, जो कि आपका 5 मई 2026 को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम सेम आपका सोशल साइंस का रहने वाला है, जो कि आपका 9/5/2026 को होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आपका साइंस का होगा, जो कि आपका 13/5/2026 यानी कि 13 मई या 13 मई 2026 को आपका जो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो आपका रहने वाला वही सेम टू सेम इंग्लिश का रहने वाला, जो आपका 18 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा 2026 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आपका हिंदी का जो होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आफ्टर दैट आपका 36 यानी कि 30 जून को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करवा दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है कुछ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन अगर कोई है तो वो आपके 15/7/2026 को जो वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। रिजल्ट उसका डिक्लेयर आपका हो जाएगा 15/8/2026 के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी पूरी की पूरी जो डेट शीट है वो क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। तो देखा बच्चों, आपको मैंने सारी की सारी डेट शीट जो वो दिखा दी और सारा का सारा प्रोसीजर भी अच्छे से समझा दिया है कि कैसे कैसे अब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है, जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल शेड्यूल आया है। और साथ ही साथ उन्होंने आपकी डेट शीट भी जो वो क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। तो अब जो भी बच्चे 10th में जाने वाले हैं, अपनी प्रिपरेशन जो वो अच्छे से शुरू कर दो, क्योंकि अभी से हमारे पास डेट शीट जो वो आ चुकी है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आपके मन में कोई मेजर डाउट की क्वेरी बचती है तो अपने मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। साथ ही ये बताना मत भूलना कि आपको ये जो नई पॉलिसी है ये अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसा लग रहा है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजीली पहुंचा सके।